और आज आप जिस तैयारी में हो उसके अंदर पास फेल तो कोई है ही नहीं। या तो आप सेलेक्ट हो या फिर आप सेलेक्ट नहीं हो। कोई क्राइटेरिया थोड़ी है कि इतने पे पास है इतने पे फेल है। आरपीएससी 2000 बच्चों की रैंक निकालती है इंटरव्यू के। जिस जिस बच्चे ने आरपीएससी में इंटरव्यू दिया है उन सबकी रैंक आएगी। उन सबकी क्या आती है? रैंक आती है। मना नहीं है बुक्स की तरफ जाने से, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अब क्यों होनी चाहिए ये तुम खुद कह रहे हो, क्योंकि तुमने 10वीं में यहां से शुरू करके कहाँ आए थे? 12वीं में यहां से शुरू करके ग्रेजुएशन में भी यही हुआ है। तो इस बार रिस्क क्यों लेना? तब तक परहेज करना कहीं से नहीं पढ़ने का। ठीक है, जो टॉपिक मैं खत्म कर दूं, मतलब कोई भी, जैसे प्रियम्बल ही लो, प्रस्तावना। प्रस्तावना जब तक मैंने खत्म नहीं की है, मतलब मैं कह दूं ना कि भाई प्रस्तावना कंप्लीट हो गई, तब तक आप कोई इधर उधर का मटेरियल बुक वगैरह मत पढ़ना। जैसे मैं कह दूं प्रस्तावना मेरी तरफ से कंप्लीट है, उसके बाद में आपको जो मटेरियल जो बुक पढ़नी है वो पढ़ लेना। आपको जो डाउट आएगा मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आप पहले पढ़ के आते हो, कोई ज्यादा दिन नहीं रहता है जोश, थोड़े दिन रहता है। आप पढ़ के आओगे, अब आप कोई चीज पढ़ के आओगे और हो सकता है उस चीज पे मैं 3 दिन बाद पहुंच रहा हूँ उस टॉपिक में, तो 3 दिन तक आप मेंटल स्ट्रेस में रहोगे। अल्लाह, इसको तो आता ही नहीं है। सीधी सी बात है, होता ही है कि अल्लाह ये तो इसने बताया ही नहीं। और जरूरी नहीं है कि मैं कौन सी चीज कहां पे बताऊं, वो सीक्वेंस आपको पता नहीं है। तो प्लीज इस चीज को आप अवॉइड करना। बाकी आपको जो बुक्स पढ़नी है, जो चीजें पढ़नी है आप पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगा कि अब जैसे पूछ लिया है बुक का भी, और आईएसआरएस के पॉलिटी के टॉपिक में कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, वो आपको टाइम टाइम पे बता दिया जाएगा। दो चार चीजें पॉलिटी के टॉपिक में अलग होती है यूपीएससी में। अलग क्या है, तो अलग बेसिकली है कि कंपैरिजन करना दूसरे देशों के संविधान से। ठीक है, उसके बाद में राजभाषा थोड़ी सी अलग दे रखी है, पंचायती राज में थोड़ी सी अलग चीजें दे रखी है, बाकी लगभग कॉमन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब देखो, आप लोगों को बोला जाता है ना नोट्स पढ़ लो या नोट्स पढ़ लेने चाहिए, वो क्यों? क्योंकि देखो आप में से मोस्टली लोग यहाँ बैठे हैं, भले ही कोई 16-17 साल के बैठे हो, लेकिन 10वीं तो मैं मान रहा हूँ सबने पास कर ली। 10वीं 12वीं पास करके आए हो यहाँ पे। 10th के एग्जाम दिए होंगे, 12th के दिए होंगे, और ज्यादातर ने आप में से ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर के कोई ना कोई पेपर तो दिए ही है। अब आप जब भी 10th, अब इमेजिन करो भाई, याद करो पुराने दिन जब आप 10th क्लास में आए थे या आप 12th क्लास में आए थे, तो इनिशिएट कैसे किया था आपने, शुरुआत कैसे की थी? शुरुआत में आप 10वीं में खूब सारी किताबें लेके आए थे, नई नई बढ़िया कवर चढ़ाए थे, उस पे नेम प्लेटें लगाई थी। ठीक है, और आपके दिलो दिमाग में यही था कि बस मैं ही इस बार स्टेट टॉपर मैं ही निकलूंगा, जो हूँ मैं ही हूँ, मैं सब पढ़ दूंगा, ये सारी किताबें मैं पढ़ दूंगा। हाँ, कौन है? नहीं है एंट्री। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोग जब आए थे तो आपके दिलो दिमाग में खूब सारी चीजें थी कि भाई 10वीं में कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे पढ़ लेंगे वैसे पढ़ लेंगे। लास्ट में एग्जाम कैसे पास किया था? किताबें याद थी क्या? नहीं थी। 12वीं में, ग्रेजुएशन में भी। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि अपन जब तैयारी में आते हैं ना तो अपन अपना पुराना इतिहास भूल जाते हैं कि अपन ने बाकी पेपर्स आज तक जिंदगी में कैसे पास किए। और अपन जो दुनिया में आजकल, और आजकल तो वैसे भी, पहले तो, पहले प्रॉब्लम थी लोग अनइन्फॉर्म्ड थे, आजकल प्रॉब्लम हो गई है इन्फॉर्म्ड। तो कभी रहा ही नहीं इंसान। पहले क्या था? अनइन्फॉर्म्ड, क्योंकि सबके पास संचार के साधन नहीं थे, सब तक सारी चीजें पहुंचती नहीं थी। और आज अचानक से क्या हो गया, खूब सारी चीजें पहुंच गई है। तो हमारा दौर सीधा अनइन्फॉर्म्ड से मिस इन्फॉर्म्ड की तरफ आया। हम कभी भी सिर्फ इन्फॉर्म्ड नहीं रहे। और ये चीज अपने तैयारी में भी आती है, क्योंकि हम हमारे इतिहास भूल जाते हैं। 10वीं 12वीं कैसे पास किए, ग्रेजुएशन कैसे पास किए, बुक्स लेके आए थे, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? नोट्स की। और लास्ट में उन्हीं नोट्स को पढ़ के पास हुए, क्लास में जो टीचर ने लिखवा दिया उससे। ये भी तो तैयारी है। क्या आप इतनी बड़ी बड़ी बुक्स याद रख सकते हो एग्जाम तक? अगर जो रख सकता है वो तो पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बुक्स पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बार प्रोसेस को थोड़ा सा उल्टा कर लो। 10वीं 12वीं में आप बुक्स से प्रोसेस स्टार्ट करते थे, आप बुक्स पढ़ते थे, और बुक्स से आप लास्ट में नोट्स पढ़ के और क्या होते थे? पास होते थे। ये करते थे, क्योंकि ये नहीं पढ़ी गई, फिर कहाँ आए? यहाँ पे आए, और आपने 10वीं 12वीं पास कर ली। अब बात यह है कि 10वीं 12वीं जो था वो सिर्फ पास करनी थी,
उसमें सेलेक्ट होने जैसा कुछ भी नहीं था। और आज आप जिस तैयारी में हो उसके अंदर पास फेल तो कोई है ही नहीं। या तो आप सेलेक्ट हो या फिर आप सेलेक्ट नहीं हो। कोई क्राइटेरिया थोड़ी है कि इतने पे पास है इतने पे फेल है। आरपीएससी 2000 बच्चों की रैंक निकालती है। इंटरव्यू के जिस जिस बच्चे ने आरपीएससी में इंटरव्यू दिया है उन सबकी रैंक आएगी। उन सबकी क्या आती है? रैंक आती है। उसके बाद में ये होता है अपनी अपनी कैटेगरी और सबके हिसाब से, किसी को तो 1500 रैंक पर भी सिलेक्शन हो जाता है और किसी का 600 रैंक पे भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो पास फेल जैसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स जितनी है उसके आधार पे आप या तो सेलेक्ट हो रहे हो या आप रिजेक्ट हो रहे हो। 10वीं 12वीं तक आप पास हुए थे, तो आप अगर ये वाला तरीका करते थे तो काम चल जाता था। अभी अगर आप ये करने जाओगे कि भाई बुक्स पढ़ रहे हो, उसके बाद में लास्ट में किस पे आ रहे हो, तो लास्ट जितना टाइम ही नहीं बचता ना। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ये पढ़ के और मास्टरी कर चुके होते हैं, इनमें नोट्स में क्या कर चुके होते हैं? मास्टरी। और उसके बाद में इनको थोड़ा सा कुछ वैल्यू एडिशन करना होता है, तो ये इससे किसकी तरफ चले जाते हैं? बुक्स की तरफ। तो इनका मटेरियल बहुत ज्यादा कंसाइज रहता है और वैसा का वैसा ये एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर देते हैं। सीधी सी बात है, आप कौन सी चीज ज्यादा अच्छी याद रख सकते हो? और आपको तो क्या है, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा लिखना है, ज्यादा से ज्यादा पिन पॉइंटेड कंटेंट आपके पास होना चाहिए। वो किससे आएगा? जो आपने कम से कम याद कर रखा है, बहुत बार याद कर रखा है। अब इस प्रोसेस को उल्टा कर दो, पहले क्या पढ़ो, ये ढंग से याद हो जाए, फिर किसकी तरफ जाओ? मना नहीं है बुक्स की तरफ जाने से, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अब क्यों होनी चाहिए ये तुम खुद कह रहे हो, क्योंकि तुमने 10वीं में यहां से शुरू करके कहां आए थे? 12वीं में यहां से शुरू करके ग्रेजुएशन में भी यही हुआ है। तो इस बार रिस्क क्यों लेना? 3 बार जब अपना दाव उल्टा पड़ चुका है, तो चौथी बार में खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों करना? जो होता है ना भी, डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करने वाली दवाइयां चूहों को देते हैं पहले, कि कोई भी दवाई की टेस्टिंग होती है तो सब किस पे टेस्ट होती है? चूहों पे। अपने चूहा क्यों बनना? अपनी टेस्टिंग मटेरियल क्यों बनना है? फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट क्यों करना खुद के ऊपर, जब 10वीं 12वीं के एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी बुक्स कोई भी पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पढ़ना है पढ़ सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? नोट्स होनी चाहिए। और मैं जो टॉपिक पढ़ा दूं उसके बाद आप पढ़ो तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आप पहले पढ़ के आओगे तो आप स्ट्रेस में रहोगे, क्योंकि हो सकता है उस पूरे दिन में उस टॉपिक में उस बात पे जाऊं ही नहीं जो आप किसी बुक में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो चलो अपन पढ़ रहे थे भाई, कोई भी शासन व्यवस्था है तो उसके अंदर कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक काम करो, वो जो भी बाहर खड़े हैं उनको एंट्री दे दो, आज पहला दिन है इसलिए।